तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो चलिए शाहीनों, आज एक जबरदस्त सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सिस रिएजेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन एक्सिस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट डिस्कस करने से पहले हमें टर्म रिएजेंट को समझना होगा कि एक्चुअली ये रिएजेंट टर्म है क्या। तो एक बात आपने नोट करना है, रिएजेंट एक ब्रॉड सा टर्म है, ठीक है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। जैसे हम इसको रिएक्टेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और साथ साथ जब हम लैब में, लेबोरेटरी में जब हम एक स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं किसी मॉलिक्यूल या फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए या किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट की पहचान के लिए, तो वहां पर भी हम एक टाइप ऑफ केमिकल यूज करते हैं। उस केमिकल को भी हम रिएजेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेनेडिक एक रिएजेंट है और ये बेनेडिक रिएजेंट हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप फाइंड करने के लिए। तो ये टर्म तो यहां हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे वो रिएक्टेंट के लिए पढ़ते हैं और एक्चुअली जो लिमिटिंग और एक्सिस का टर्म है ये हम रिएक्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को समझना है। ये एक केमिकल रिएक्शन है जो कि हम एक केमिकल इक्वेशन से इसको प्रेजेंट करते हैं। इस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन की टू पार्ट्स है। एक को हम कहते हैं रिएक्टेंट, दूसरा है हम दूसरे को हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब ये जो केमिकली रिएक्टेंट है ये आपस में कंबाइन होते हैं जिससे प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये टर्म आपने समझना है। अब ये जो रिएक्टेंट है इसके लिए हम टर्म रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि रिएजेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट ये एक रिएक्टेंट्स है, ठीक है, विच कंबाइन, विच केमिकली कंबाइन, ठीक है, केमिकली कंबाइन एंड फॉर्म प्रोडक्ट, जिससे प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट। अब आप देखिए ना कि हमारे पास ये क्या है, ये रिएक्टेंट है या रिएजेंट है जो कि केमिकली कंबाइन होते हैं जिससे पानी बन जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट एज अ रिएजेंट हम यहां ट्रीट करते हैं। और अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि रिएजेंट एक ब्रॉड टर्म है जिसको हम रिएक्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और लैब में किसी खास टेस्ट या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल या फंक्शनल ग्रुप की पहचान, डिटेक्शन के लिए भी हम एक खास किस्म का केमिकल यूज करते हैं जिसको हम रिएजेंट कहते हैं। लेकिन यहां हम ये टर्म रिएजेंट यूज करते हैं किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। अब ये जो हमारे पास रिएजेंट है इसकी केमिकल रिएक्शन में जब हम इसको यूज करते हैं तो हमारे पास ये दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सिस एक्सिस रिएजेंट, ठीक है, एक्सिस रिएजेंट। दूसरा है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। इसको डिटेल के साथ डिस्कस करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि एक्सिस रिएजेंट हमारे पास रिएक्टेंट की वो टाइप है जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं और रिएक्शन खत्म हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद भी हमारे पास कुछ रिएक्टेंट बाकी रह जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सिस रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट वो है जैसी जैसी रिएक्शन कंप्लीट होते जा रहा है, रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, रिएक्शन खत्म हो जाते हैं, तो हमारे पास रिएक्टेंट भी इसके साथ साथ खत्म हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसको एक एग्जांपल के साथ, डिटेल के साथ इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये हम किस तरह एक केमिकल रिएक्शन में हम किस तरह पहचान सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं, हम ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट एक्सिस है, कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है। आइए इसको डिटेल के साथ विद एग्जांपल डिस्कस करते हैं और लिमिटिंग रिएजेंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्सिस एक्सिस रिएजेंट, इसको हम एक्सिस रिएजेंट कहते हैं। और ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स दैट remain
अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड, ठीक है, अनरिएक्टेड आफ्टर केमिकल रिएक्शन कंप्लीशन, केमिकल रिएक्शन कंप्लीशन, केमिकल रिएक्शन कंप्लीशन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीशन। जब हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं और इसके बाद जो रिएक्टेंट रह जाते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सिस रिएजेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, हम कहते हैं कि रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट्स दैट कंज्यूम कंप्लीटली, ठीक है, कंज्यूम कंप्लीटली आफ्टर केमिकल रिएक्शन कंप्लीशन। जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं और केमिकल रिएक्शन कंप्लीशन के साथ साथ रिएक्टेंट भी खत्म हो जाते हैं तो इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब हम किस तरह लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट एक केमिकल रिएक्शन में इसकी पहचान कर सकते हैं, तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जनरल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। एक बात आपने नोट करना है कि जब भी हम एक्सिस और लिमिटिंग रिएजेंट का डिटर्मिनेशंस करते हैं, फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की। यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बगैर हम एक्सिस और लिमिटिंग रिएजेंट का पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि वह हमें नीड होगा किसका, मोल मोल रेशो का, स्टोइचोमेट्रिक इक्विवेलेंस का। तो स्टोइचोमेट्रिक इक्विवेलेंस मोल मोल रेशो हम कहां से फाइंड कर सकते हैं, और हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है, यानी कि वाटर जब बनते हैं तो 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन, इससे बन जाते हैं 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास बैलेंस है, ठीक है, इसको हम बैलेंस केमिकल, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस से मुराद ये है कि जितनी रिएक्टेंट साइड में एटम्स होते हैं द सेम एटम आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड, इसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। अब ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये बात आपने नोट करना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम एक्सिस और लिमिटिंग रिएजेंट का बात डिस्कस ही नहीं कर सकती, क्योंकि बैलेंस में हमारे पास दोनों रिएक्टेंट जो है वो सेम टाइम में खत्म हो जाते हैं जब रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कॉन्सेप्ट एक्सिस और लिमिटिंग रिएजेंट का हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे पास एक क्वांटिटी ज्यादा होते हैं, दूसरा क्वांटिटी कम होते हैं। लेकिन हाँ, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मदद ले सकते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बगैर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, एक न्यूमेरिकल अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मैं कहता हूं कि हमारे पास एक रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 3 मोल, ठीक है, 3 मोल हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसी तरह ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये 2 मोल है, ठीक है। तो आप बताइए कि इसमें लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट कौन है। तो हमें तो पता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें ये बात क्लियर है कि जब भी वाटर्स बनते हैं तो हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन, इसके लिए रिक्वायर्ड है 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन, इसके लिए रिक्वायर्ड है 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक है, ये बात हमें क्लियर है। अब अगर हमारे पास हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अगर हमारे पास हाइड्रोजन 3 मोल बन जाते हैं, हाइड्रोजन 3 मोल, तो ये कितना मोल बने रिक्वायर्ड होगा, ऑक्सीजन का कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे। तो इसलिए इसको हम क्रॉस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 3 डिवाइड बाई 2। तो जब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1.5 मोल, ठीक है, 1.5 मोल किसका, ऑफ द ऑक्सीजन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो x है ये एक्चुअली हमने ऑक्सीजन के लिए फाइंड किया, 1.5 मोल, इसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। यानी अगर हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन इस रिएक्शन में कंज्यूम होते हैं, खर्च होते हैं, तो इसके लिए रिक्वायर्ड कितनी ऑक्सीजन होंगे,
हमारे पास 1.5 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन टू कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, हर्ष हो जाते हैं, लेकिन 2 में से 1.5 मोल ऑक्सीजन यूज होते हैं और 0.5 ऑक्सीजन हमारे पास बाकी रह जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन बाकी रहते हैं इज इक्वल टू 2 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0.5 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, तो n में से 2 मोल में से ऑक्सीजन 1.5 यूज हो गया और 0.5 मोल ऑक्सीजन बाकी रह गया। तो इसलिए ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ये है एक्सिस रिएजेंट। एक्सिस, ये क्या है, एक्सिस रिएजेंट है, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन केमिकल रिएक्शन हमारे पास 0.5 मोल ऑक्सीजन बाकी रह गया। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन को फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया। ठीक है, कंप्लीटली यूटिलाइज हो गए, कितनी, 3 मोल हाइड्रोजन, और हमारे पास 1.5 मोल ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई, खर्च हुई, लेकिन 0.5 मोल ऑक्सीजन हमारे पास बाकी रह गई। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो रिएक्शन खत्म होने के बाद बाकी रह जाते हैं उसको हम एक्सिस रिएजेंट कहते हैं, और जो रिएजेंट या रिएक्टेंट रिएक्शन के साथ साथ खत्म हो जाते हैं तो उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो इसलिए ये जो डेटा हमने एग्जांपल में लिया, तो हमने इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हमने इनमें से फाइंड किया कि हाइड्रोजन लिमिटिंग है और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, एक्सिस रिएजेंट है। अगर आपको इस साइड मतलब कि ये वैल्यू चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए आपने माइंड लगाना है और आपने हेल्प लेना है किससे, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की स्टोइचियोमेट्रिक इक्विवेलेंस से, तो आप इजीली आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होती तो फिर आपके लिए ये जो फर्स्ट स्टोइचियोमेट्रिक इक्विवेलेंस है ये आपके लिए रिक्वायर्ड होगा, और ये आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लेना है। और जब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं तो आप आसानी के साथ इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लिमिटिंग है, कौन एक्सिस रिएजेंट है। ठीक है, अब इसमें जो एमसीक्यूज बनते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज ये हैं कि हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट्स होते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट ये क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट जो है ये मिनिमम प्रोडक्ट, ठीक है, मिनिमम प्रोडक्ट्स हमारे पास मिनिमम प्रोडक्ट्स मोल्स बनाते हैं। ठीक है, यानी एक केमिकल रिएक्शन में जब मिनिमम प्रोडक्ट्स बनते हैं तो ये कौन बना सकते हैं, ये किसकी वजह से बनते हैं, ये एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट बनाते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सिस रिएजेंट है ये मैक्सिमम मोल किसका, मोल ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्ट कौन बना सकते हैं, एक्सिस रिएजेंट या लिमिटिंग, तो एक्सिस।